ओम ओम सभी को नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज गला बैठा हुआ है तो योग दर्शन की कक्षा संख्या 204 है। विभूति पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों को लेकर के हमने विचार किया है। इन तीनों परिणामों के विषय में किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तीनों परिणामों के विषय में आपने कल बताया और मैंने आज विचार किया तो मुझे यह प्रतीत हो रहा है जो धर्म परिणाम है यही मुख्य है, बाकी तो अन्य जो परिणाम है काल सापेक्षिक है। क्या यह सही समझ है स्वामी जी? ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपेक्षा है। व्यवहार में भूत भविष्यत वर्तमान का हम प्रयोग करते हैं। कोई सोचे या कोई कहे वर्तमान ही मुख्य है। ठीक है, वर्तमान में हम विद्यमान हैं तो वर्तमान मुख्य है, लेकिन भूत भी आवश्यक है, भविष्यत भी आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से धर्मों में परिवर्तन, धर्म परिणाम ये तो है, लेकिन कोई धर्म भूतकाल में चला गया है, उसकी आवश्यकता व्यवहार के लिए है। कोई धर्म आने वाला है, उसकी भी आवश्यकता है। इसलिए लक्षण परिणाम की भी आवश्यकता है और अवस्था परिणाम की भी आवश्यकता है। अभी अवस्था परिणाम को लेकर के और पढ़ेंगे हम। ठीक हो गए जी? जी स्वामी, धन्यवाद। तो धर्म परिणाम लक्षण परिणाम को समझने का प्रयत्न किया है। अवस्था परिणाम को संक्षेप में सूत्र के अर्थ में बताया है। अब यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है। तीसरा पैराग्राफ है, तथा अवस्था परिणामः तत्र निरोध क्षणेषु निरोध संस्कारा बलवन्तो भवन्ति दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति। तत्र इस अवस्था परिणाम के विषय में कहा जा रहा है, निरोध क्षणेषु निरोध संस्कारा बलवन्तः भवन्ति। जिस समय योगी मन की निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञा समाधि लगाता है और उस असंप्रज्ञा समाधि के प्रत्यक्ष में ईश्वर के जिन गुणों का दर्शन कर रहा होता है, वो जो संस्कार है वो बढ़ते जाते हैं, बलवान होते का मतलब है वो निरोध संस्कार बलवान होते हैं, बढ़ते जाते हैं। संस्कारों में भी बढ़ोतरी होती है, उनकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है, उनके काल में भी बढ़ोतरी होती है।
किसी गुण का साक्षात्कार पहली बार समाधि लगा करके जितनी देर तक करता है, अगली बार में उससे अधिक देर तक करेगा तो काल की भी वृद्धि होती है। आप किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं, प्रत्यक्ष तो आप देख रहे हैं उसको पहली बार, पर उसके गुणों के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जितना भी पहली बार आप जानते हैं, दूसरी बार मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे, ऐसे अनेक बार मिलेंगे, तो पहली बार जब आपने मिला है, उनसे दर्शन किया है, उसके बारे में जाना है, और 10वें बार जब आप उसको जान रहे हैं तो अपेक्षा से बहुत अधिक जानेंगे आप। तो गुणों की जो है यहाँ वृद्धि होती है, गुणों का जो स्तर है जानने का वो बढ़ता है। तो एक गुण का प्रत्यक्ष, 2 गुणों का प्रत्यक्ष, ऐसे अनेक गुणों का प्रत्यक्ष। जिस गुण का प्रत्यक्ष होता है उसका जो काल है वो भी बढ़ता जाता है, और जिस गुण का प्रत्यक्ष हुआ है, कितना प्रत्यक्ष हुआ है, उसकी क्वालिटी, उसका स्तर वो भी बढ़ता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, निरोध संस्कारा बलवंतः भवन्ति। निरोध संस्कार जो है बलवान बनते जाते हैं। किस रूप में बलवान? गुणों की संख्या के रूप में, काल के रूप में और गुणवत्ता के रूप में। जब निरोध संस्कार बढ़ते जाएंगे तो कह रहे हैं दुर्बला व्युत्थान संस्कार। व्युत्थान संस्कार जो है वो दुर्बल होते जाएंगे, और उनकी दुर्बलता भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से निरोध संस्कार बलवान होते हैं। एक व्युत्थान संस्कार है खाने का। पहली बार जिस रुचि से खाता है व्यक्ति, जितने समय तक खाता है व्यक्ति, और उस वस्तु की गुणवत्ता को जिस रूप में अनुभव करता है, अगली बार वो दुर्बल होकर के उसका समय भी कम होता जाएगा, और जो पदार्थ खा रहा है उसकी मात्रा भी कम होता जाएगा, और उसको अनुभव करने का जो स्तर है वो भी कम होता जाएगा। कारण उधर यथार्थता जब बढ़ रही है तो न्यूनता वाली जो चीज़ें हैं, अयथार्थ वाली चीज़ें हैं, वो भी कम होते जाएंगे। ये है उनकी दुर्बलता। एषा धर्मानाम अवस्था परिणाम। ये धर्मों की अवस्था का परिणाम है। हाँ जी, मधु जी बताएंगी। जब ये शास्त्र पढ़ रहे हैं आप, इन शास्त्रों को इस रूप में अध्यापकों से, गुरुजनों से पढ़ने से पहले खाने में प्रवृत्ति, देखने में प्रवृत्ति, और रूप रस गंध स्पर्श शब्दादि में जो प्रवृत्ति थी, वो इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद में वो प्रवृत्ति घटी है या बढ़ी है? स्वामी जी सादर नमस्ते जी। घटी नहीं है, यथावत जिसको जितना देखना है, जितना खाना है, उस तरह का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं था। संभव है। तेज नारायण जी बताएंगे। स्वामी जी प्रश्न एक बार फिर रिपीट करेंगे।
जब इन शास्त्रों को नहीं पढ़े थे, इस प्रकार के योग के विषयों को नहीं सुने थे, उस समय रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि का जो भोग हमने भोगा था, इनको पढ़ने से पहले, इनको पढ़ते हुए इनका जो स्वरूप है हमारे सामने आता जा रहा है, विवेक का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, तो जो भोगों को भोगने का जो स्वरूप था पहले, वो घटा है या बढ़ा है? ये मेरा प्रश्न था। मेरे को घटा और बढ़ा ही नहीं समझ आ रहा कि घटा है, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इसका अगर सही समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, मेरा प्रश्न तेज नारायण जी आपने समझा? जी स्वामी, जो पहले विषयों को भोगने का जो दृष्टिकोण था उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया, चिंतन बदल रहा है बहुत तेजी से। जो भोगने की प्रवृत्ति थी, जो लालसा रहती थी, उत्कंठा रहती थी, वो धूमिल होती चली जा रही है। उसके इस शास्त्रीय भाषा में कहें तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। जी, जो मधु जी को जो समझ में नहीं आया है, तो जो पहले आप तैयार होते थे शादी में जाने के लिए, समाज में जाने के लिए, पार्टियों में जाने के लिए, इन सब को पढ़ते हुए, इस स्तर को समझते हुए, अब उसमें कुछ कमी आई है तैयारी में, या वैसे के वैसे तैयार होके जाते? कमी आई है। बस ये मेरा पूछना था, प्रश्न को ये मेरा पूछना था। जी, धन्यवाद सर। तो ये है धर्मों में अवस्था परिणाम। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, एषा धर्मानाम अवस्था परिणाम। यह जो परिणाम है, ये धर्मों की अवस्था है। कोई धर्म बढ़ता जाएगा, कोई धर्म घटता जाएगा। बढ़ने का मतलब है, पहले इतनी रुचि नहीं थी योग में, लेकिन योग को पढ़ते हुए रुचि बढ़ी है या घटी है? तो बढ़ रही है किसी की। तो जो योग से अलग भोग वाली स्थिति है, वो घटेगी। इस शास्त्र को, योग संबंधी शास्त्रों को पढ़ते हुए धन की लालसा घटी है, बढ़ी है? घटी है। अगर इसको व्यक्ति चाव से पढ़ता है, इसको समझता हुआ पढ़ता है, तो ये मेरा कहने का प्रश्न है। जी, तो अवस्था परिणाम ये है, जब समाधि के संस्कार बलवान बनते जाते हैं तो व्युत्थान के संस्कार कमजोर होते, दुर्बल होते रहते। यही धर्मों की अवस्था परिणाम है। तत्र धर्मणो धर्मई परिणामो धर्मानाम त्रयद्वानाम लक्षणै परिणाम लक्षणानाम अपि अवस्था भी परिणाम। उसी बात को तीनों को जोड़ करके बताया जा रहा है। तत्र, इस संदर्भ में, धर्मिणः, धर्मी का, धर्मई परिणाम, धर्मों में परिवर्तन होता है। प्रत्येक धर्मी में धर्मों का परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक धर्मी का मतलब है समस्त जड़ पदार्थ रूपी धर्मी। उस धर्मी के धर्मों में परिणाम, निरंतर परिणाम, बदलाव होता रहता है। धर्म बदलते रहते। धर्माणम, और धर्मों की स्थिति क्या होती है? त्रयद्वानाम लक्षणे परिणाम। ये धर्म तीनों मार्गों में रहते हुए चलते हैं, इसलिए इन धर्मों का मार्गों के रूप में लक्षण परिणाम होता रहता है। कोई धर्म अतीत में चला जाता है, जो अतीत में चला गया था वो अनागत में चला जाता है, जो अनागत में चला गया वो वर्तमान में आ जाता है। ये धर्मों का लक्षण परिणाम है। लक्षणानाम अपि अवस्था भी परिणाम, और लक्षणों का भी अवस्थाओं के द्वारा परिणाम होता है।
जो वर्तमान लक्षण में जो धर्म आया है, समझने का प्रयत्न करना, जो वर्तमान लक्षण में जो धर्म आया है और वो धर्म बलवान होता जाएगा, और जो धर्म अतीत में चला गया वो धर्म दुर्बल होता जाएगा। कौन सा धर्म अतीत में चला गया? योग न पढ़ने का, योग न करने का जो धर्म पहले हमने निभाया, क्या ध्यान से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये वेद पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होने का है, मेरे पास समय ही नहीं है। ऐसी जो प्रवृत्तियां थी हमारे मन में, और जब स्वाध्याय करने लगे, वेद पढ़ने लगे, तो उसके विरुद्ध जो धर्म थे हमारे में, वो अतीत में चले गए। वो ऐसे अतीत में चले गए, उनका जो स्वरूप है वो बहुत कमजोर होता गया। ये लक्षणों में स्थित, अर्थात लक्षणानामपि अवस्था भी परिणाम, जो लक्षणों का यानी वर्तमान लक्षण का हो, ये अतीत लक्षण का हो, इनके अंदर भी परिणाम बदलाव होता रहता है। एवं धर्म लक्षण अवस्था परिणामै शून्यम न क्षणमपि गुणवृत्तम अवतिष्ठते, ये विशेष बात कही है। एवं इस प्रकार से धर्म लक्षण अवस्था परिणामै, धर्म लक्षण अवस्था परिणामों के द्वारा शून्यम रहित, न क्षणमपि गुणवृत्तम, गुणों का व्यापार एक क्षण भर के लिए इन तीनों परिणामों से रहित कोई भी वस्तु नहीं। गुणवृत्तम का मतलब है गुणों से बना हुआ पदार्थ, सत्व रस तम रूपी गुणों से बना हुआ कोई भी पदार्थ इन तीनों परिणामों से रहित क्षण भर भी नहीं रह सकता। क्यों? चलम च गुणवृत्तम, गुणवृत्तम चलम, ये जो गुणों से बना हुआ पदार्थ है वो चलायमान है, वो परिवर्तनशील है, एक सरीखा नहीं रह सकता, एक ही स्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए चलम च गुणवृत्तम, ये पहले भी ऐसा आया था। याद है आप लोगों को? कहाँ पर आया था चलम च गुणवृत्तम? कौन बताएंगे? चलम च गुणवृत्तम ये पहले भी आया था। हाँ जी, आर्या एस जी ये आ रहा है। क्या नाम है जी आपका? नमस्ते स्वामी जी। जी मेरा नाम शिवानी है जी। ये 2:15 वाले सूत्र में आया था, परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। बहुत अच्छी बात है, ठीक आपने बताया है। तो चलम च गुणवृत्तम ये पीछे परिणाम ताप संस्कार वाले सूत्र में आया था। तो गुणवृत्तम गुणों का व्यापार, गुणों का व्यवहार, गुणों का स्वभाव। गुणवृत्तम का मतलब है गुणों का स्वभाव। यहाँ गुण से सत्व रजतम से बना हुआ पदार्थ। तो गुणवृत्तम जड़ पदार्थ का स्वभाव कैसा है? चलम, चलायमान है, परिवर्तनशील है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, गुण स्वाभाव्यम तु प्रवृत्ति कारण मुक्तम गुणानाम इति। कह रहे हैं गुणानाम प्रवृत्ति कारणम, गुणों की जो प्रवृत्ति है, गुणों का जो व्यापार है, ये उनका स्वभाव है, उनका अपना निज स्वभाव है। यानी ये चलायमान क्यों होते हैं? गुणों की जो प्रवृत्ति है, यानी गुण जो बदलते हैं, क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है? तो गुण स्वाभाव्यम, ये उन गुणों का अपना स्वभाव है,
वो ऐसे ही रहते हैं। क्यों ऐसे रहते हैं ये प्रश्न नहीं कर सकते आप। हाँ जी, अग्नि गर्म क्यों होती है जी? तो इसका उत्तर है उसका स्वभाव है गर्म रहने का। नहीं क्यों, अब कोई प्रश्न नहीं कर सकते, उसका स्वभाव है। जीवात्मा चेतन क्यों है जी? अरे भाई उसका स्वभाव है, इसमें क्यों नहीं आ सकता। हाँ ये अलग बात है, जो स्वभाव नहीं है उसको आपने स्वभाव मान लिया, वहां तो क्यों प्रश्न आएगा। हाँ जी, किनका नाम ले लूं? कोई भी नाम ले सकता हूं। ये व्यक्ति गुस्सा क्यों करता है जी? किसने बोला? नहीं उसका स्वभाव है, ये हमेशा गुस्सा करता रहता है। अब ये स्वभाव नहीं है, उसने स्वभाव जैसा बना लिया है। स्वभाव जैसा बनाना और स्वभाव का होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। व्यवहार में लोक में बोला जाता है स्वभाव के रूप में, पर वो वास्तव में स्वभाव नहीं है। स्वभाव जैसा बना लेते हम लोग, उसी को आप कहते आदत। आदत कोई भी स्वभाव नहीं होता है। गुस्सा करने का ये जो उसकी प्रवृत्ति है, उसकी जो आदत है, ये वो स्वभाव नहीं होता है। आदत कोई स्वभाव नहीं होता है, क्योंकि आदतों को बदला जाता है, स्वभाव को नहीं बदल सकती। तो कह रहे हैं गुणानाम प्रवृत्ति कारणम गुण स्वभाव्यम उक्तम। इस तरह इस वाक्य को बना लीजिए, गुणानाम प्रवृत्ति कारणम गुण स्वभाव्यम उक्तम। गुणों की जो प्रवृत्ति है, गुणों का जो बदलाव है, इसके पीछे गुणों का स्वभाव ही कारण कहा गया है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्मी भेदात् त्रिविधः परिणामो वेदितव्यः। एतेन, इसी प्रकार से, जो मन को लेकर के बात कही गई है, इसी मन के परिणामों के आधार पर ही उन्हीं के समान भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रियों में धर्म धर्मी भेदात्, धर्म और धर्मी के भेद से त्रिविधः परिणाम, तीन प्रकार के परिणाम होते हैं, ऐसा वेदितव्यः, जान लेना चाहिए। जैसे मन को समझा है, वैसे ही समस्त भूतों में, समस्त इंद्रियों में, यानी स्थूल और सूक्ष्म समस्त पदार्थों में, ये धर्म और धर्मी के भेद से, क्योंकि एक होता है धर्मी और एक होता है धर्म। धर्मी वस्तु को कहते हैं और उस वस्तु के गुणों को धर्म कहते हैं। तो धर्म धर्मी भेद से, गुण और गुणी के भेद से, ये तीन परिणाम प्रत्येक वस्तु में होते हैं, ऐसा वेदितव्यः, जान लेना चाहिए। अब सागर जी वाली बात आई। परमार्थतस्तु एक एव परिणामः। परमार्थतः तु, परमार्थ में देखा जाए, एक्चुअल में सटीक देखा जाए तो कहते हैं एक एव परिणाम, एक ही परिणाम होता है। धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मः। वो एक परिणाम क्या होता है जी? तो कह रहे धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म। धर्मी का स्वरूप ही धर्म है, कोई धर्म और धर्मी अलग नहीं होते। धर्म को ही धर्मी कहो, धर्मी को ही धर्म कहो, दोनों कोई अलग अलग नहीं है। ये यथार्थता है। जो साइंस में मैटर और एनर्जी बोलते हैं,
वास्तव में मैटर और एनर्जी कोई अलग अलग नहीं, एनर्जी मैटर है और मैटर ही एनर्जी है। एनर्जी जो है मैटर के रूप में परिवर्तित होता है और मैटर एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है, दोनों कोई अलग अलग नहीं है, बस व्यवहार के लिए ये मैटर और एनर्जी के रूप में बोला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार व्यवहार के लिए धर्म और धर्मी का भेद होता है। वास्तव में धर्म अलग और धर्मी अलग कोई नहीं है। जिसको आप धर्म बोलते हो वही धर्मी है। ये योग की अटूट सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार के बिना हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता। व्यवहार के लिए वैशेषिक ने, न्याय ने धर्म को अलग और धर्मी को अलग मान लिया व्यवहार के लिए। इसलिए गुण और गुणी होते हैं। अग्नि कैसी होती है? अग्नि गर्म होती है, अग्नि में हीट होता है। वो हीट क्या है? वो क्वालिटी है। तो क्वालिटी है वही गुण हो गया, वो धर्म हो गया। ये व्यवहार के लिए। और यथार्थता में देखो, गर्मी ही अग्नि है और अग्नि ही गर्मी है और कुछ नहीं, एक ही वस्तु है। व्यवहार के लिए दो बना देते हैं। तो यही बात यहां पर कही जा रही है, परमार्थतः तु एक एव परिणाम। वास्तव में यथार्थ में तो एक ही परिणाम है। धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म। धर्म जो है धर्मी का स्वरूप ही होता है। धर्म धर्मी के स्वरूप से कोई अलग नहीं होता है। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, धर्मी विक्रियया एव एषा धर्म द्वारा प्रपंचते इति। धर्मी विक्रियया एव एषा धर्म द्वारा प्रपंचते। धर्मी के परिवर्तन के कारण से ही धर्मी विक्रियया, धर्मी की विकृति से ही ये धर्म द्वारा बताया जा रहा है। वास्तव में धर्मी बदल रही है, धर्मी में परिवर्तन हो रहा है। धर्मी के परिवर्तन को ही धर्म शब्द के द्वारा बोला जाता है। प्रपंचते का मतलब है कहा जाता है, बोला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। धर्मी के बदलाव को ही धर्म शब्द के द्वारा बोला जाता है। ये स्पष्ट हो रहा है जी? अर्थात कोई धर्म अलग नहीं होता है, धर्मी ही धर्म है। ये धर्म जो शब्द है ये व्यवहारिक शब्द है, यथार्थ नहीं है। लेकिन इतना कह करके इसको छोड़ नहीं सकते हम, छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो व्यवहार नहीं कर पाओगे और इसी व्यवहार से मुक्ति तक पहुंच जाते हम लोग। व्यवहारिक स्थिति अलग होती है, पारमार्थिक स्थिति अलग होती है। जब ईश्वर का आनंद बोलते हैं, आनंद और ईश्वर अलग नहीं होता है। ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है। ये समझना बहुत टाइम लगता है इसको समझने में। इसलिए योग में विकल्प वृत्ति दी है। विकल्प वृत्ति जो है इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। बार बार इन शब्दों को दिमाग में बिठा करके इन शब्दों को जैसे प्रस्तुत किया जा रहा उसी रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे तो आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। अगली बात को देखिएगा, तत्र धर्मस्य
धर्मिणी वर्तमानस्य एव अद्वसु अतीत अनागत वर्तमानेषु भाव अन्यथात्वं भवति न तो द्रव्य अन्यथात्वम। ये बहुत बड़ी बात कही है। कहते हैं तत्र, ये जो धर्म और धर्मी को अलग करके जो बात कही जा रही है, उस संदर्भ में धर्मस्य, धर्म का, धर्मिणी धर्मी में, धर्म का धर्मी में कैसा है वो धर्म? धर्मिणी वर्तमानस्य, धर्म से, धर्मी में रहने वाले धर्म का, अद्वसु मार्गों में, कौन से मार्ग है? अतीत अनागत वर्तमानेषु, अतीत अनागत और वर्तमान रूपी मार्गों में भाव अन्यथात्वं भवति। भाव अन्यथात्वम का मतलब है उसका जो ऊपरी स्वरूप है वो अलग होता जाता है, न तो द्रव्य अन्यथात्वम। द्रव्य में कोई अंदर से परिवर्तन नहीं होता, ऊपरी परिवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन नहीं होता। अगर कोई वस्तु बदल रही है तो वो अंदर से बदलती है ऐसा नहीं है, बाहर से बदलती है। यह था उदाहरण देके समझा रहे। सुवर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भाव अन्यथात्वं भवति न तो सुवर्ण अन्यथात्वम इति। सुवर्ण कहते सोने को, और आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कोई भी माता बहन ऐसा नहीं हो सकती है जो सोने से, सुवर्ण से अपरिचित हो, भले वो पहनती नहीं हो, भले वो रखती नहीं हो, लेकिन सुवर्ण को अच्छी तरह समझती है। तो कहते हैं सुवर्ण भाजनस्य। सुवर्ण भाजन का अर्थ होता है थाली, पात्र। पता नहीं मधु जी कब मेरे को सोने की थाली में खिलाएंगी। तो सुवर्ण भाजनस्य, सोने की थाली, उसको भित्वा, हाँ जी पैसे कम हो गए जी, साधन कम हो गए, व्यापार नहीं चल रहा है, उसके पास सोने की थाली थी, वो क्या करेगा? वो भित्वा, उसको तुड़वाएगा। अन्यथा क्रियमाणस्य, सारा नहीं बेचता है, वो थोड़ा सा रख लेता है, थोड़ा सा बेच देता है, और थोड़ा सा रखता है ना, उसको क्या करता है? आभूषण के रूप में परिवर्तित करता है। तो कह रहे हैं भित्वा, उस थाली को तोड़ करके यानी तुड़वा करके, अन्यथा क्रियमाणस्य, उसको भिन्न रूप में बदलते हुए, भाव अन्यथात्वं भवति, उसका बाहरी स्वरूप ही बदलता है, थाली का स्वरूप ही बदलता है। न सुवर्ण अन्यथात्वम, सोने के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, सोना सोना ही रहेगा। अगर थाली को तोड़ करके, हाँ जी मेरी ओर देखिएगा, वो जो कमरबंद बनाते हैं ना आप लोग, कमरबंद, थाली को तोड़ करके कमरबंद बना लिया, उसका स्वरूप तो बदल गया, बाहर का स्वरूप, लेकिन सुवर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आया। थाली तो बड़ी थाली है, हाँ जी राजीव जी, बड़ी थाली, बहुत बड़ी है, उसमें वो कभी कभी टीवी में दिखाते हैं, बहुत बड़ी थाली होती है, और उसमें छोटे छोटे छोटी छोटी कटोरियाँ लगाते हैं, 15, 20, 25 पता नहीं, उसमें थोड़ी थोड़ी सब्जी आदि अलग अलग चीज़ें रखते हैं, बड़ी थाली होती है। इतनी बड़ी थाली, अब गरीबी आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, थाली को तोड़ दिया है, कुछ बेच दिया है। बड़ी थाली का मतलब सोने की थाली है, याद रखना। थाली को उठाएंगे तो ऐसा लगता है कम से कम 1-2 किलो हो गई, इतना मोटी थाली है। अब बेच दिया तो उसको आया कि सारा ना बेच के एक कमरबंद बनवाते हैं,
बना लिया, वो भी अच्छा भारी बना दिया, उसे 500 ग्राम का बना दिया। तो कह रहे हैं अन्यथा क्रियमाणस्य भाव अन्यथात्वम भवति, उसका जो भाव है, उसका जो बाहरी स्वरूप है वही बदल जाता है। न सुवर्ण अन्यथात्वम, सुवर्ण बदलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी जड़ वस्तु ले लो, चाहे वो धर्म परिणाम बोलो, लक्षण परिणाम बोलो, अवस्था परिणाम बोलो, उसका बाहर का स्वरूप ही बदलता है, वस्तु के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता है। ये बात कही है। हाँ जी, बहुत देर से मधु जी ने हाथ खड़ा किया है, बोलिए। जी स्वामी जी, मुझे ऊपर का जो पैराग्राफ है, तत्र निरोध शनेषु निरोध संस्कारा बलवंतो भवन्ति दुर्बला व्युत्थान संस्कारा इति, इसमें निरोध शनेषु नहीं समझ आया। निरोध क्षणेषु, निरोध के काल में। अच्छा, निरुद्ध अवस्था जब प्राप्त होती है उस काल में उसको कहने के लिए निरोधक क्षणेषु। स्वामी इसको पूरा कर दीजिए वाक्य को। जैसे जिस क्षण में आपने मेरे को देखा, इसका क्या मतलब होता है? जिस काल में आपने मेरे को देखा। ऐसे ही निरोधक क्षणेषु, निरोध के काल में निरोध संस्कारा बलवंता भवन्ति, निरोध से उत्पन्न संस्कार वो बलवान होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और व्युत्थान संस्काराः दुर्बलाः, और व्युत्थान के संस्कार जो है वो दुर्बल होते जाएंगे, क्योंकि वो अतीत में जाएंगे ना। तो व्युत्थान संस्कार अतीत में गए तो वो दुर्बल होते जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ निरोध के संस्कारों को बढ़ाते जा रहे हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी, समझ आ गया जी। तो ये जो वास्तविक परिवर्तन है वो एक ही परिवर्तन है। अर्थात क्या परिवर्तन है? धर्मी ही बदलती है, चाहे वो बाहर से बदले चाहे कैसे भी बदले। और उसी बदलाव को ही व्यवहार के लिए 3 बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया है। हाँ जी, शकुंतला जी। प्रणाम स्वामी जी। जहाँ तक अभी तक आपने समझाया उससे अगला है यश धर्माणाम अवस्था परिणाम। ये 2 लाइनें अगली हैं, फिर उसको भी कर स्पष्ट कर दीजिए। जी, कहते हैं एषा धर्माणाम अवस्था परिणाम, यही धर्मों की अवस्था परिणाम है। धर्मों की अवस्था परिणाम मतलब जो धर्म वर्तमान काल में आया है उस धर्म में परिवर्तन हो रहा है। जब धर्म वर्तमान में आ जाता है उसका स्तर कम होता है प्रारंभ में, और उस धर्म को बार बार बनाए रखेंगे उसका स्तर बढ़ेगा, उसका काल बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। ये उस धर्म की अवस्था परिणाम है। और जो धर्म अतीत में चला गया है, जिस उग्रता से वर्तमान में था, और जब उसको हमने अतीत में लेके गए तो अतीत में जाते ही उसकी जो गुणवत्ता है वो कम होती जाएगी, उसका काल भी कम होता जाएगा। ये धर्मों की अवस्था परिणाम है। जी हो गया। अगली लाइन नहीं स्वामी, अगली लाइन भी तत् धर्मेणु धर्म ही परिणामो धर्माणाम प्रद्वानाम लक्षण ही परिणामो। ये पूरी लाइन स्वामी 2 लाइनें। तत्र धर्मिणो धर्म ही परिणाम, तो इस बात को उपसंहार के रूप में बताया जा रहा है। धर्मी के धर्मों के द्वारा एक परिणाम होता है, धर्मी के धर्मों का अध्वों के मार्ग से, अर्थात अध्व कहते मार्ग, कौन से मार्ग? अतीत, अनागत और वर्तमान रूपी मार्गों से लक्षण ही परिणाम, लक्षणों के माध्यम से परिणाम होता है। और जिन लक्षणों में जो धर्म रहते हैं धर्मी के, उन लक्षणों में भी अवस्था भी परिणाम, अवस्थाओं के द्वारा परिणाम होता है।
जी स्वामी नमस्कार जी। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। जिन्होंने माइक बंद नहीं किया, माइक बंद करके रखिए। अब कोई व्यक्ति बोल रहा है अपर आह। अपर का मतलब दूसरा व्यक्ति कह रहा है, यानी जिस सिद्धांत को बताने वाले सिद्धांती अपनी बात को रख रहे हैं, उस बात को सुन करके दूसरा व्यक्ति अपर आह, दूसरा व्यक्ति कहता है धर्म अनभ्यधिको धर्मी पूर्व तत्व अनतिक्रमात्। वो कहता है धर्म अनभ्यधिको धर्मी। इसका अर्थ है धर्म से भिन्न, अनभ्यधिका का मतलब भिन्न, धर्म से भिन्न धर्मी कोई नहीं होता है। धर्म से भिन्न कोई धर्मी नहीं होता है। उसको आप धर्मी बोलो, धर्म बोलो, एक ही बात है। क्यों? पूर्व तत्व अनतिक्रमात्, पहले वाला तत्व जो है न बदलने के कारण से। इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं, सुवर्ण था, अब वो बिस्किट के रूप में है, और उस बिस्किट को नेकलेस के रूप में बदल दिया। उस नेकलेस को धर्म बोल दिया आपने। तो ये कहना चाह रहा है जिसको आप धर्म बोल रहे हो वो धर्म नहीं है, वो धर्मी ही है। अथवा आप ये कहिए वो जो धर्मी है वो धर्म स्वरूप ही है। जिसको आप धर्मी कह रहे हो वो धर्मी ही धर्म स्वरूप है। अर्थात उसको धर्म बोलो और धर्मी बोलो, कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। क्यों? पूर्व तत्व अनतिक्रमात्, पहले वो बिस्किट के रूप में था सुवर्ण, तो वो सुवर्ण सुवर्ण के रूप में ही है, सुवर्ण बदला नहीं, वो तांबा नहीं बना। तांबा तो नहीं कह सकते, वो एक, उसको क्या बोलते जी आप, जो सोने की तरह एक धातु होती है। पीतल। हाँ, पीतल, पीतल। अब सुवर्ण पीतल नहीं बना। सुवर्ण जो है वो पीतल नहीं बना, सुवर्ण सुवर्ण ही रहता है। उसको कहते हैं पूर्व तत्व अनतिक्रमात्, पहले वाला तत्व ना बदलने के कारण से। जब तत्व ही नहीं बदला तो आप धर्मी कहो धर्म कहो, क्या अंतर आएगा? एक ही बात है। पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतिता कोटस्थ्येन एव परिवर्तेत यदि अन्वयी स्यात् इति। अब संभावना की तौर पर कह रहा है वो सामने वाला व्यक्ति, यदि वस्तु बदल रही है, आपको बदलाव स्वीकार करना है, तो कहते हैं पूर्व अपर अवस्था भेदम, पूर्व वाला बाद वाले भेद को प्राप्त होता हुआ कौटस्थ्येनेव परिवर्तेत, अपने निज स्वरूप, कौटस्थ्य कहते हैं उसका अपना स्वाभाविक निज स्वरूप, कौटस्थ्येनेव परिवर्तेत, अपने निज स्वरूप से ही बदल जाना चाहिए। यदि अन्वयी स्यात्, यदि वो धर्मी से अलग होता तो। हाँ जी, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। सामने वाला कहता है धर्म और धर्मी कोई अलग नहीं है, जिसको आप धर्म कह रहे हो वही धर्मी है, ये वो कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वस्तु में कोई बदलाव नहीं होता है। यदि बदलाव वस्तु में आप मानते हो तो फिर वो अपने स्वरूप से बदल जाना चाहिए था उसको। उसका जो निज स्वरूप है सुवर्णत्व, वो सुवर्णत्व से बदल जाए, पीतल बन जाए, तब तो उसमें परिवर्तन मानेंगे हम। जब सुवर्ण सुवर्ण नहीं रहता है तो परिवर्तन क्यों मानेंगे? कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कहना चाहता है।
सामने वाला व्यक्ति। अब सिद्धांत इसका उत्तर दे रहे, अयम अदोषः, ये जो वस्तु में परिवर्तन हम लोग मान रहे हैं ये कोई दोष युक्त नहीं है, ये इसमें कोई दोष नहीं आता। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है कस्मात्, क्यों दोष नहीं आता? एकांतता अनभ्युपगमात्, एकांतता का मतलब है एक पक्ष को स्वीकार न करने के कारण से। एक पक्ष क्या है? धर्म और धर्मी को अलग न मानो, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते, अर्थात व्यवहार में स्वीकार नहीं करते। परमार्थता में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परमार्थता से हमारे को क्या लेना देना है? हमारे को तो व्यवहार से लेना है। इसको बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। देखिएगा, सत्वर स्तंभ के रूप में रहेगा तो हमको क्या लेना देना जी उससे? जब वो संसार के रूप में आएगा तभी तो हमारे को लेना देना है। तो इसीलिए एकांतता अनभ्युपगमात्, एक पक्ष को ना स्वीकार करने से, अर्थात केवल धर्म और धर्मी एक ही होता है ये तो यथार्थ है, लेकिन इतना ही स्वीकार हम नहीं करते। हमें ये भी स्वीकार करना होगा क्या कि धर्म को अलग मानते हैं और धर्मी को अलग मानते हैं और उसमें परिवर्तन होता है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं स्वीकार करोगे तो आप व्यवहार कर ही नहीं पाएंगे। सत्वर स्तंभ को और संसार को एक ही मानोगे आप तो व्यवहार कैसे कर पाओगे? कारण भी वही है और कार्य भी वही है। कार्य अलग होता है, कारण अलग होता है, और कार्य कारण को आप नहीं मानोगे तो व्यवहार कैसे करोगे? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अभी आएगा। हाँ जी, वो मिट्टी में पानी रखा है, ले आओ। अरे मिट्टी में पानी कैसे रखते हो जी? नहीं जी, वो घड़े में रखा है। नहीं, घड़े को नहीं मानता मैं, मिट्टी मानता हूँ उसको। घड़ा और मिट्टी थोड़ा एक ही चीज तो है। घड़ा ही मिट्टी है और मिट्टी ही घड़ा है। तो आप कैसे व्यवहार करें? हाँ जी, मिट्टी में पानी रखा है, ले आओ, ऐसा बोलोगे क्या? व्यवहार कैसे करोगे? कौन सी मिट्टी में रखा है पानी? इसलिए आपको क्या व्यवहार करना पड़े? घड़े में पानी रखा है, ले आओ। हाँ जी, लोहे में पैसे रखे हैं, ले आओ। अरे लोहे में कैसे रखते? अलमारी में रखते हैं आप। लोहे की अलमारी में पैसे रखते हो। अब समझ में आ रहा है ना आपको? अलमारी लोहे की है तो लोहा और अलमारी में कोई अंतर नहीं है। अलमारी लोहा है, लोहा ही अलमारी है। केवल एक पक्ष को हम नहीं मानेंगे, हम दोनों पक्षों को मानते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। फिर कह रहे तदेतत् त्रैलोक्यम व्यक्ते अपेति नित्यत्व प्रतिषेधात्। बहुत बड़ी बात कही है। तदेतत् त्रैलोक्यम, ये जो तीनों लोक हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड तीनों लोकों में बंटा हुआ है। त्रैलोक्यम, तीनों लोक। व्यक्ते अपेति, व्यक्ति से हट जाता है। व्यक्ति कहते हैं कार्य जगत। व्यक्ते अपेति, अभिव्यक्ति से वो हट जाता है, वो हमेशा ऐसे ही संसार नहीं रहता है। क्यों? नित्यत्व प्रतिषेधात्, उसकी नित्यता का खंडन होने से। यदि कार्य जगत को और कारण को आप एक ही मानते हो, तो जब एक ही मानते हो तो फिर हमेशा बना रहे ना संसार, क्योंकि संसार कार्य थोड़ा है, वो तो कारण ही है, पर हमेशा नहीं रहेगा। इस व्यक्ति रूपी संसार से वो अपेति, वो दूर हो जाता है, हट जाता है, अर्थात कारण में विलीन होता है। क्यों? ये कार्य जगत नित्य नहीं हो सकता, उसकी नित्यता का प्रतिषेध होने से, खंडन होने से, ये इसका अभिप्राय है। अपेतमपि अस्ति, और संसार हट करके भी संसार होता है। विनाश प्रतिषेधात्,
उसका विनाश सर्वथा ना होने से। अर्थात वो कारण में व्यक्ति विलीन हो गई, वो व्यक्ति कारण में विलीन हो गया है। मिट्टी में घड़ा है तभी तो वो व्यक्त होता है, प्रकट होता है। अगर मिट्टी में घड़ा ना हो तो कभी भी मिट्टी से बाहर आएगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं अपेतम अपि अस्ति, वो हट करके भी संसार रहता है। किसमें रहता है? कारण में रहता है। क्यों? विनाश प्रतिषेधात, विनाश का खंडन होने से। आज ये बातें किसको नहीं समझ में नहीं आई वो पूछ सकते। सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, इस पंक्ति का दोबारा से अर्थ बताएंगे? तदेत त्रैलोक्यम व्यक्ते। तदेतत् त्रैलोक्यम, वह ये तीनों लोक है, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, व्यक्ते अभिव्यक्ति से, ये जो हमारे सामने प्रकट हुआ है संसार, तो ये प्रकट को ही व्यक्ति कहते हैं। इस व्यक्ति से अपेति, अलग हो जाता है। अर्थात संसार सदा संसार के रूप में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता सदा? नित्यत्व प्रतिषेधात, उसकी नित्यता का खंडन हो जाने से। अपेतम अपि अस्ति, संसार हट करके भी वो संसार रहता है। तो कहाँ रहता है? कारण में रहता है, कारण रूप में रहता है। क्यों? विनाश प्रतिषेधात, उसका सर्वथा विनाश ना होने से। अगली बात है संसर्गाच्च अस्य सूक्ष्म्यम सूक्ष्म्याश्च अनुपलब्धिरिति। संसर्गाच्च अस्य सूक्ष्म्यम, जब संसर्ग में चला जाता है अपना, अर्थात अपने कारण में विलीन होता है। संसर्गात का मतलब है कारण में विलीन होने से अस्य सूक्ष्म्यम, उस कारण की सूक्ष्मता होती है। और जब कारण की सूक्ष्मता होती है तो सूक्ष्म्याश्च अनुपलब्धि, वो सूक्ष्म होने से वो हमें दिखाई नहीं देती है। वो प्रकृति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। अगर जब दिखाई देगी तो इसका मतलब वो संसार के रूप में आ गई, तब दिखाई देती है प्रकृति। ये इसका अभिप्राय है। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसी प्रश्न से संबंधित 3 प्रश्न है, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ जी। स्वामी जी, भाष्यकार ने चित्त के निरोध आदि परिणाम के ये धर्म आदि 3 परिणाम बताए हैं। तो स्वामी जी, चित्त में क्या दूसरा परिणाम हम यह भी मान सकते हैं जब वह प्रलय मुक्ति आदि में नष्ट हो जाता है, उसमें दोहरा परिणाम, ये 3 धर्म आदि परिणाम उसमें होते हैं? प्रलय की अवस्था में? हाँ जी स्वामी जी। नहीं, वो तो कारण रूप में रहता है ना वहाँ पर। ये परिणाम तो कार्य रूप में आने पर ही होते हैं, यानी कि प्रकट से प्रकट होने में। हाँ जी, अप्रकट से जब प्रकट होता है तभी ये परिणाम चलते हैं, और जब कारण में रहते हैं तब परिणाम चलते नहीं है, अर्थात उनका व्यवहार नहीं होता है। वो नित्य है ना, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भले उनके स्वाभाविक कुछ परिवर्तन होते होंगे, पर वो परिवर्तनों का व्यवहार का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी सागर जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, दूसरा प्रश्न यह है, जो अवस्था परिणाम है, इसे हम लक्षण परिणाम का ही सूक्ष्म विभाग या कारण मान सकते हैं? नहीं, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम में अंतर है कि वर्तमान काल में विद्यमान धर्म अतीत में चला गया, अतीत से अनागत में चला गया, और फिर अनागत से वर्तमान में आ गया। ये मार्ग है उन धर्मों का आने जाने की। और अवस्था जो है, जो धर्म विद्यमान है, उस विद्यमान धर्म में बदलाव हो रहा है, यानी बढ़ोतरी हो रही है अथवा न्यूनता हो रही है, इसको अवस्था कहते हैं। जी स्वामी जी, शंका यह हो रही है, जिसके होने से जो हो वह कारण होता है, और यदि अवस्था परिणाम वस्तु में, भूतों में, इंद्रियों में ना हो तो लक्षण परिणाम भी घटित नहीं होगा। अवस्था परिणाम ना हो तो लक्षण परिणाम घटित नहीं होगा। जी स्वामी।
वो तो एक दूसरे के तो कारण तो बनते हैं ना, एक दूसरे के कारण बनना अलग होता है और कार्य और कारण एक होना अलग होता है। कार्य कारण एक नहीं कहलाता है, कार्य अलग होता है, कारण अलग होता है। जी जी स्वामी जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, निरोध प्रणाम ज्ञान है तो क्या ज्ञान में भी ये तीनों प्रणाम घटित होते हैं? कैसे? निरोध संस्कार ज्ञानात्मक है, वह कोई द्रव्यात्मक तो है नहीं? नहीं, ज्ञानात्मक भी नहीं होता है, संस्कार ज्ञानात्मक नहीं होता है। उसको बोला था ना पीछे 9वें सूत्र में, संस्कार जो है ज्ञानात्मक नहीं होते हैं, वृत्तियां ही ज्ञानात्मक होती हैं। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी कल्पना जी। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, कारण रूप ये समझ में शब्द उसका जैसा अर्थ कारण रूप में, जैसे वो शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया स्वामी जी। कौन सा शब्द? कारण, जैसे आपने बोला कि संसार कारण रूप में रहता है, इस प्रकार से बोला ना आपने। हाँ, संसार कारण रूप में मतलब है सत्वर स्तंभ के रूप में रहता है संसार। संसार जो है सत्वर स्तंभ में मिल जाता है। तो अब संसार कहाँ गया जी? तो आप ये कहेंगे संसार अपने कारण में विलीन हो गया। तो कहाँ रहता है? तो कारण में रहता है, ये इसका अर्थ है। जैसे घड़ा जो है टूट गया है और इतना पुराना हो गया, नीचे गिरते ही मिट्टी जैसा बन गया घड़ा। अब घड़ा कहाँ गया जी? मिट्टी में चला गया। इसको ऐसा बोला जाता है। शेखर जी। स्वामी जी, अभी आपने एक कमेंट किया संस्कार ज्ञानात्मक नहीं होते, पहले भी डिस्कशन हुई थी। स्वामी जी, वहाँ ऋषि का ये नहीं कहना कि जो निरोध संस्कार हैं, क्योंकि वहाँ वृत्तियाँ नहीं है तो इसलिए वो ज्ञानात्मक नहीं होते। निरोध संस्कारों की ही बात कर रहे हैं कि हम इसको ऐसा लें कि संस्कार ज्ञानात्मक नहीं होते ही नहीं, क्योंकि ये तो सर्कल बना हुआ है। वृत्तियाँ से संस्कार बनते हैं, संस्कार से वृत्तियाँ बनती हैं। ये तो सर्कल मैं भी मान रहा हूँ, आप भी मानते हैं, बस इतना सा है। देखिएगा, कोई कागज में आप छापते हैं उसको, वो जो मुद्रण होता है वो मुद्रण संस्कार है, वो ज्ञान नहीं है। जब उस मुद्रण को आप देखेंगे तो ज्ञान होता है। जी, जैसे वेद पुस्तक में सारे वेद मंत्र लिखे हुए हैं, पर वो वेद मंत्र ज्ञान नहीं है, वो संस्कार है, वो छाप है अक्षरों का, वो अक्षर मात्र है। लेकिन उन अक्षरों को पढ़ने पर ज्ञान होता है। जी, थोड़ा सा सबसे यही हो रहा है, क्योंकि वहाँ निरोध गुण की बात कर रहे हैं। निरोध में ज्ञान नहीं होता, वृत्तियाँ नहीं होती, तो नहीं, ये अलग बात हो गई। निरोध में ज्ञान नहीं होता ये नहीं बोला, निरोध संस्कार ज्ञान नहीं होता है। निरोध अवस्था में तो ज्ञान तो होता ही है, वो अलग चीज है। संस्कारों को ज्ञान को मिलाइएगा मत, संस्कार अलग है, ज्ञान अलग है। जी, निरोध अवस्था में समाधि लग रही है तो समाधि में ज्ञान ही तो होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान का छाप पड़ता जाता है, वो संस्कार है, वो छाप ज्ञान नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। जी, वही उसी को क्लैरिफिकेशन कर रखा है स्वामी जी। निरोध में वृत्ति नहीं है ना। हाँ, वृत्ति नहीं है, पर वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसको वृत्ति नहीं कहते। मतलब जब समाधि में जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको वृत्ति रूप में नहीं बोलते, वो बस प्रत्यक्ष ज्ञान है, समाधि है। जी स्वामी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ओम शांति शांति शांति।